साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकन के साथ ताकि आप इस तरीके के और भी शानदार वीडियो पाते रहें। तो बेसिकली आज अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, अभी तक हमने सेल सिग्नलिंग चैप्टर को स्टडी किया है और अभी तक हमको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस लेक्चर को आप एज अ आई ओपनर भी बोल सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अभी आपका फरवरी 17 फरवरी को CSIR नेट JRF का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन के रेफरेंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको केवल अपना नॉर्मल एफर्ट लगाना चाहिए था। तो बेसिकली जैसे कि ये क्वेश्चन आईडी है 110। यहाँ पे पूछ रहा है बिलो आर अ गिवन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। यहाँ पे आपको 4 या 5 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और CSIR में सेक्शन सी में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको उसके पैटर्न के बारे में पता ही होगा कि आपको सेक्शन सी में 75 में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली वहाँ पर आपके ऐसे क्वेश्चंस बना के आपका टाइम कंज्यूम किया जाता है, जो मैं ये बात आपको पहले वीडियो से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बातें याद रखनी थी और कैसे आपका ये क्वेश्चन थोड़े ही नॉलेज में या आपके सही नॉलेज के इस्तेमाल से बिना डरे हुए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी बातों का ज़िक्र है, जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है कि जब वो ऐसे 5 स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उन्होंने देखा कि ACTH सिक्रीशन दिया हुआ है या कुछ बड़े-बड़े यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, सर्केडियन रिदम्स का ज़िक्र यहाँ पे किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ को देखकर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपको बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करना था, वो आपको ये करना था कि यहाँ पे जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से ये हार्मोन्स का है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमने अभी तक अपने लेक्चर्स में कवर किया है, उसमें मैंने आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं कि आपका जो प्रोटीन होगा, उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं और स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर जो होते हैं, वो सेल सरफेस के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। यही बात तो मैंने आप लोग को अभी तक अपने लेक्चर्स के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिलो आर गिवन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में पूछ रहा है जो कि स्टेरॉइड फैमिली में आते हैं। तो जैसे कि मैंने बता रखा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर होते हैं दे बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेस एडाप्टेशन। तो अगर आप इस बात को अपने ज़हन में याद रखते हैं और एक ही ऑप्शन को यहाँ पे ट्रेस करते हैं, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो आपको केवल ये देखना था कि कौन-सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं और यहाँ पर जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम पहले अपने ऑप्शन में देखते हैं कि वहाँ पे कौन-कौन से ऑप्शन में मैच हो रहे हैं और किसमें नहीं मैच हो रहा है। तो जिस तरीके से अगर हमें अपनी नॉलेज पे पूरा भरोसा है, तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमें बी ऑप्शन एकदम सही है। तो अगर हम अपने ऑप्शन को ट्रेस करते हैं, जहाँ पे हमें ये मिलता है कि केवल बी ऑप्शन जो है, वो केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी, सी, डी, ई। तो यानी कि आपको बहुत सारी बातें नहीं पता है, बट फिर भी अगर आपको केवल एक नॉलेज पता थी, इन्फॉर्मेशन पता थी और उसके आधार पे आपने क्वेश्चन से हार नहीं माना और आपने एक बार उसको रीड किया कि ये मैंने पढ़ा हुआ मेरे चैप्टर से, लाओ मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हालाँकि अभी इसके बाकी स्टेटमेंट पर मैं इसलिए नहीं ज़िक्र करना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी अब मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पर ये एज़ अ आई ओपनर है कि जिस तरीके से आप पेपर से घबराते हैं, आपको घबराना नहीं है और ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन और जो मेरे वीडियोज़ से आप पढ़ रहे हैं, उससे 4 नंबर का एक सीधा-सा क्वेश्चन आपका CSIR JRF के पेपर में आपका हिट हो रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से जो कि आपका बी, सी और डी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, अगर मेरे पास ये रिस्पॉन्स शीट भी है, तो मैं इस रिस्पॉन्स शीट में इस क्वेश्चन की जो आईडी है वो 110 है, जैसा कि मुझे याद है 110। तो अगर हम 110 की आईडी को यहाँ पे ट्रेस करते हैं, जो कि यहाँ पर ये आपको 110 जो है
वो आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 438 यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, बट बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको गौर करेंगे तो 110 का जो ऑप्शन का जो यहाँ पे है वो 438 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और इसके साथ हम और भी आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस को हम देखते हुए भी चलेंगे जो हमारे सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका ये एक आई ओपनर रहा होगा जहाँ पे आपका एग्ज़ाम को लेकर जो आप को घबराहट होती है वो यहाँ पे थोड़ी-सी कम हुई होगी कि हम एक अच्छे ट्रैक पर हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इतना भी कि आपसे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली बस आपका ब्रेन चेक किया जाता है कि आप वहाँ पर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने चीज़ों को जल्दी आप सोच सकते हैं, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी आशय के साथ आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशय के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ।